मेरे सभी चालक मालक भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे भाई सब कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सब खुश रहें, ठीक ठाक रहें। साहब जी, मैं ये चौथी या पाँचवीं वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश हुआ हूँ और मेरा हाथ जोड़कर निम्न निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो आपके समक्ष मैं बराबर आता रहूँ। मेरे चालक भाइयों, आप याद रखना, 1 सितंबर ड्राइवर डे याद रखना। जो हमें हमारे साथी हम सबको छोड़ के जा चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ऊपर वाले से अरदास करना कि वो हमेशा आपके चरणों में खुश रहें और उनके परिवारों को सहन शक्ति प्रदान करने के लिए, उनकी खुशियां देने के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास अभी अभी हौजई ज़िले से एक बहुत दुख भरी कहानी सामने आई थी, जिस हमारे चालक भाई को उठा करके पीट के मार दिया। और हमारे भाइयों को गाड़ी बुक करके ले जाते हैं, मार के फेंक देते हैं, गाड़ियों को ले जाते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, मेरे सभी चालक भाई सतर्क हो जाएं। जब आपकी गाड़ी में सवारी बैठती है, चाहे वो ट्रेवल्स के थ्रू हो या आपके थ्रू हो या कहीं से बिठा रहे हों, ISBT, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं से आप बिठा रहे हैं, सबसे पहले उसकी आईडी लेना वेरी कंपलसरी रखना। आप उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, जो भी उसके पास कागज़ हैं, उनके अपने फ़ोन में फ़ोटो लेकर के और किसी ऐसे पर्सनल व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दो, जैसे परिवार में या दोस्त में या और किसी में जिसमें हमें भरोसा है, उसके पास वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करके रखो और जब गाड़ी लेके जाओ। क्योंकि हमारे थोड़े से कुछ चालक भाई ऐसे हैं जो थोड़ा सा लालच, 2 पैसा मिलता है तो सवारी बिठा के चल देते हैं, और वही हादसा हमारे साथ में होता है। ये ध्यान रखना आप। हमारी इनोवा, डिजायर, जितनी गाड़ियों के हमारे चालक भाइयों को मारा जा रहा है, आप सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, पूरे आप एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारी गलती है। हम लोग उनका कोई आईडी वगैरह तो लेते नहीं, बिठाया और चल दिए। हमारा कुछ भी हो जाता, किसी को क्या पता है। तो मेरा सभी चालक भाइयों से निम्र निवेदन है, प्रणाम करते हुए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले उनकी आईडी प्रूफ लेना आवश्यक है, अति आवश्यक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर भी आपको फ़ोटो लेना वेरी कंपलसरी, क्यों इस क्राइम को हमको रोकना है। और हमारे साथी चालक भाई, ऊपर वाले ने 8 नेत्र दिए हुए हैं, 8, 2, 4, 6 और 2 हमारे लगे हुए हैं, 8 आँखें हैं हमारे चालक भाई के पास। ये परमपिता परमात्मा ऊपर वाले का वरदान है, जो कि एक ड्राइवर 2 आँख से देखता है, 6 आँख से पीछे की पूरी साइडों को देखता है। 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। तो ये हमारे पास 8 आँखें हैं और सब गाड़ी चलाते हैं। जब हमको सब चीज़ का ध्यान है, तो ऊपर वाले शीशे में आप देख सकते हैं कि ड्राइवर किस तरीके से बातें कर रहा है। कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा। अगर आपको शक होता है तो सीधे नियर में जाके थाना, पुलिस स्टेशन में उसकी वेरिफिकेशन कराएं। मेरे साथ हो चुका है। मेरठ बाईपास जब बना नहीं था, सिंगल रोड था, और आपके यहाँ से सीलमपुर से मेरे साथ 4 आदमी बैठे। जैसे ही मेरठ बाईपास पहुँचा, मुझे साइड में रोक के कहते हैं खड़ी कर लो गाड़ी। रोका, मैंने उनको ऊपर वाले शीशे में देखा, ये कुछ बात कर रहे हैं। मैंने कहा साहब रोकता हूँ। रोकते रोकते मैं सीधा कंकरखेड़ा पुलिस थाने पहुँच गया। वहाँ पे मेरी सुनाई हुई तो 4 बदमाश निकले, उन पर हथियार बरामद भी हुए। तो ऐसा मेरे भाई आगे से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे साथियों, हमारे जगह जगह प्रदेशों में, देशों में ड्राइवर डे हमारे चालक भाई बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निम्र निवेदन है कि सभी भाई धूमधाम से
ड्राइवर डे 1 सितंबर को अवश्य बनाएं। कहीं भी हैं आप वहीं मनाएं। बहुत बड़ी समस्या है साहब हमारे सामने कि सरकार जब से देश आज़ाद हुआ, जब से अब तक कोई किसी ने नहीं सोचा और ना ये सोचेगी। मुझे पूर्ण भरोसा है अब कभी नहीं सोच सकती, क्योंकि इतने सालों से अब तक नहीं होता, अब क्या होगा। इसलिए हम सभी भाई जाग उठे हैं। एक होना बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में, नहीं ये हमें गुलामी से भी बुरी गुलामी करवाएंगे ये लोग। गुलामी से बुरी गुलामी तो अभी भी है। पहले जब गुलाम थे शासन में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ, कम से कम काम करके खाना तो मिलता था। अब तो काम करने के बाद खाना क्या, पैसा तनख्वाह कुछ नहीं मिलता है। जितने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं हमारे ड्राइवरों को रुलाते हैं, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं देते हैं। उनके पूछो उनके बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस कैसे जा रही है, दूध कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो गुलाम तो हम खुद हैं। कोई थोड़ी सी बात हो जाए हमें को मारता है, माँ बहन की गाली देता है, पीटता है, पीट के मार भी देते हैं। तो इससे ज़्यादा गुलामी और हमारे लिए क्या होगी। तो जागो मेरे साथियों, जागो। एक मंच पे आओ सभी भाई मिल करके, सभी संगठन, सभी ग्रुप परिवार, सभी यूनियन है, मेरा निम्र निवेदन है, सब एक मंच पे आइए और एक मंच पे आकर के अपनी क्रांति दिखाइए कि हम क्या हैं। हमारे बगैर देश चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे पूर्ण भरोसा है हमारे बगैर देश नहीं चलेगा। कोई काम नहीं हो सकता, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, पर आइए मेरे साथियों, आपको सब एक होना है, एक मंच पे आना है, हमारे सभी भाइयों को एक करके लाना है। इंकलाब जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ये हमारा नारा रहेगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जब ही हम जीत पाएंगे मेरे भाइयों, नहीं वरना हम कितनी भी कोशिश कर लें कभी नहीं जीत पाएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। बुरा लगे तो माफ़ करना। जब तक हम एक मंच पे नहीं आएंगे, एक नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। ध्यान रखना मेरे साथियों। बस मेरी ये वीडियो फिर थोड़ा बड़ी हो रही है, फिर दोबारा आपके सामने आऊँगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो आपको डेली मेरी वीडियो देखने को मिलेगी और कुछ ना कुछ मिलेगा। सार सार को गाय रहे, थोता दे उड़ाए। मैं जितना भी आपके सामने बोलता हूँ ना सर, अगर मेरी बात मान लो गलती है, परंतु एक नई बात इसमें अवश्य कुछ ना कुछ आपके फ़ायदे की मिलेगी। ये ध्यान रखना इस चीज़ का। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम।